पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, पिछले 2 दिनों से हम पटना में नहीं थे, कुछ विशेष कारणों से बाहर गए हुए थे। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आप सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है खेल समझिए में। देखिए, बिहार की राजनीति जो है अब धीरे धीरे अपने एंड पर पहुंच रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर अब उठापटक होने लगी है। अभी तक बात हो रही थी केवल इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर उलूल जुलूल बातें कर रहे थे। ज्यादातर जदयू के जो नेता थे वो बहुत हमलावर थे। उसके बाद फिर वामपंथी संगठनों ने सीट की दावेदारी पेश की। इस पूरे घटनाक्रम में राजद चुप्पी साधे हुआ था, लेकिन राजद के यहाँ जब दही चूड़ा का भोज होता है, नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के इतर एनडीए गठबंधन में भी अब जो है चहलकदमी शुरू हो गई है। दही चूड़ा का भोज खिलाते हैं चिराग पासवान, और बड़े राजनीतिक जो हस्ती थे उनका जुटान एक तरह से पटना में होता है। और उसी दिन रात को दिल्ली में एक बैठक चिराग पासवान के आवास पर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तीनों को लेकर बैठकें होती है चिराग पासवान के आवास पर। अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे से इतर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ पेच फंसा है। और संतोष सुमन जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जब से बयान आया है कि नीतीश कुमार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव के जो बराबर बाबा अपने खेल समझिए में पंचनामा में हमारे संपादक महोदय बराबर इस बात को बताते हैं, बिहार की राजनीति खरवास के बाद एक बड़ा मोड़ लेने वाली है और खरवास बीत गया। तो ऐसे में आज हम समझने, हमारे साथ बाबा हैं, आज हम ये मुद्दा समझने चले हैं कि आखिर नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में क्या गुप्त डीलिंग हो रही है, या फिर नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है। तो सीधे इस प्रश्न को लेकर हम बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि किन 5 कारणों से नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करना चाहते हैं और कहां पर पेच फंसा हुआ है। बाबा, कौन से ऐसे बड़े 5 कारण हैं जिसके वजह से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? सबसे पहले तो सागर, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले कि नीतीश कुमार एनडीए में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाना चाहते हैं जी, तब तो हमारा विश्लेषण जो है उस दिशा में चलेगा। जी। अगर नीतीश कुमार जाना ही नहीं चाहते हैं जी, तो फिर इस विश्लेषण का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जाना चाहते हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं जी। ये बात अमित शाह के उस बयान से पता चल रहा है, जी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है जी, कि यदि आना चाहें जी, तो किंतु परंतु नहीं करना है, सीधे आना है। बिल्कुल। आज हम उस पर विचार करें। जी, बिल्कुल। उन्होंने कह दिया कि हम अगर कोई प्रस्ताव देता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावे और भी बहुत सारे बयान हैं जी, जो ये इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस खेमे में नहीं उस खेमे में जाना चाहिए। जी, जी, जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जी। लेकिन नीतीश कुमार को अगर एनडीए में जाना है जी, तो किन कारणों से ये पेच फंसा हुआ? जी बाबा, हमारा प्रश्न सबसे पहला तो नीतीश कुमार में एक जो राजनीतिक प्रकृति है वो एडजस्टमेंट करने वाली प्रकृति नहीं है। वो एडजस्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही वो 2015 में महागठबंधन में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले 2014 में एक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नीतीश कुमार को सीधे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनेंगे तो इस गठबंधन में रहने से क्या फायदा है। जी, बिल्कुल। तो भाजपा विरोधी जो गठबंधन था उस गठबंधन से अपने आप को अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरा गठबंधन बनाते हैं और उस गठबंधन से 2024 का, माफ कीजिए, 2014 का चुनाव लड़ते हैं और जो भी होता है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट भी करते हैं। और उसके बदले में आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देते हैं कि ये मेरी हार है और उसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। नीतीश कुमार इन सब चीजों के माहिर माने जाते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट की बात अगर करें तो 2015 में चुनाव जीतने के बाद जब 2017 में वो पुनः एनडीए में जाते हैं तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब वहां से सबसे पहले विदाई होती है जीतन राम मांझी की। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वहां से विदा होते हैं और 2020 आते आते
वहां से जो भी बड़े नेता हैं वहां से चिराग पासवान की भी विदाई हो जाती है, एनडीए से विदाई हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार में एडजस्ट नहीं करने की एक प्रवृत्ति है, जहां रहते हैं वहां हावी माहौल में रहते हैं। ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इस सारी बातों को लेकर के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें नीतीश कुमार अगर एडजस्ट करना शुरू कर दें, अब ये समझ लें कि उम्र के ढलान पर हैं, अब नहीं हम ही लोग घर में आ रहते हैं तो बाल बच्चा सब डांट देता है, आपको नहीं बुझाता है रहने, तो चुप हो जाता है आदमी। उसे नीतीश कुमार को अब एडजस्ट करना चाहिए परिवार के साथ, जिस गठबंधन में उस गठबंधन के साथ। और ठीक है, आप गार्जियन है, आपका सम्मान है, लेकिन अब करने दीजिए ना बच्चा लोगों को। तो यहाँ एडजस्टमेंट नीतीश कुमार को, आडवाणी जी की भूमिका में आ जाना चाहिए बाबा। नहीं, आडवाणी जी से थोड़ा सा ऊपर भूमिका में रहेंगे। अच्छा। कारण कि अब देख रहे हैं कि बुढ़ारी में फिर से पार्टी के कमाने ले लिए हैं, तो निश्चित रूप से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी एक्टिव राजनीति कर सकते हैं। अगर वो नहीं ऐसा करेंगे सागर, तो उनकी पार्टी चल कहाँ पाएगी, टिक नहीं पाएगी। आप देख नहीं रहे थे कि क्या अभी भी उनके पार्टी का कमान हाथ में लेने के बाद भी बहुत कुछ सुधरा थोड़े। बिल्कुल। अभी भी भीतर खाने में देख लीजिए कि लोग अपने अपने मर्जी की कर रहे हैं। अभी भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि कहीं लालू प्रसाद तोड़ मत लें जी। ये सारी चर्चाएं तो भीतर खाने में चल ही रही है ना। बिल्कुल। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाना चाहते हैं तो उनको त्यागना पड़ेगा बहुत कुछ। तो एक तो हम लोगों ने बता दिया कि एडजस्ट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट तो आपने समझा। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि नीतीश कुमार को लालच और मोह त्याग करना पड़ेगा। अच्छा। नीतीश कुमार लालची प्रवृत्ति के नेता है। जी। आपने देखा होगा कि जब 2019 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां तक मजबूर कर दिया था जहां उसे अपने जीते हुए सीट छोड़ने पड़े थे। तो ये नीतीश कुमार की विशेषता भी है। और अब नीतीश कुमार को इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को रोकना भी पड़ेगा। रहा सवाल मोह त्याग करने का, तो मोह तो उनको कुर्सी से त्याग करना पड़ेगा। आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह की बातें चल रही हैं। आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं 2019 और 2020 से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां। बिल्कुल। 2020 में भी नीतीश कुमार का लालच था जिसने मजबूर किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपना मुखिया मान ले। आने वाले 2020 के चुनाव में जब परिणाम हो तो नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस बात को भी उन्होंने सकारवाया था। तो ये सब सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब इसको भी इनका लालच और मोह जो है उसे त्यागना होगा, तभी वहां जाने का कोई संभावना बनता है। दूसरा पॉइंट जो है लोभ और लालच। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए में आने के साथ साथ बिहार भाजपा के नेताओं में जो नीतीश कुमार को लेकर के आक्रामकता है और बहुत तरह की बातें हैं। नीतीश कुमार की प्रकृति रही है कि नीतीश कुमार जब भी इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाते हैं तो कार्यकर्ता और नेताओं को बड़ी असहजता महसूस होती है। नीतीश कुमार तो जाते हैं शीर्ष नेतृत्व के बगल में बैठ करके अपना सब कुछ भुला देते हैं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए जो लगातार नीतीश कुमार के चलते बैटिंग फील्डिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार के आउट देने पर जो मारा पीटी कर लिए हैं, वो कैसे एडजस्ट करें। नीतीश ने तो मांडवाली कर ली, नीतीश कुमार ने तो दोस्ती कर ली, लेकिन कार्यकर्ताओं को दोस्ती करने में समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सागर कि नीतीश कुमार जब जब गठबंधन में जाते हैं तो जो लोग उन पर अटैकिंग मोड में रहते हैं उसका तो भैया खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म करते हैं उसको तो इतना साइड कर देते हैं ना कि कहने लगा सम्राट चौधरी के तरफ है। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सम्राट चौधरी नहीं, बहुत सारे पगड़िया तो वे बांधे हुए हैं, कई लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से जो नीतीश कुमार का विद्रोह करते थे, नीतीश कुमार के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति लेकर आना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट जो हम शुरू में बता रहे थे उस तरह का एक ऐसे में एक चिराग का भी नाम आता है। बहुत सारे लोग हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, जिस तरह से आपने देखा सदन में दोनों के बीच में क्या नहीं हुआ, इसको तो हम बनाए हैं, इसको तो ये रहा है, इसको कुछ देता क्या नहीं है, ये सारी बातें सुनने को मिली थी। मैं तो उस सदन में मौजूद था जब ये सब चर्चाएं चल रही थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं जो खिसिया के भागे थे। तो इन सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार नेतृत्व है जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है,
जो कि होना भी चाहिए। विपक्ष और विरोधियों का काम है कि वो अपने सामने वाले को छोटा दिखाए, तभी वो बड़ा हो सकता है। तो इस स्थिति से नीतीश कुमार को निकलना होगा और एनडीए में आने के साथ साथ वो सारे द्वेष, सारी दुश्मनी, सारा जो ईगो है उसको छोड़ करके आना पड़ेगा, सबको गले लगाना पड़ेगा। नहीं तो एनडीए में आने का नीतीश कुमार का कोई औचित्य नहीं है और रास्ता भी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार पिछले 18-19 सालों से बिहार के मुखिया है। जी बिल्कुल है। नीतीश कुमार की एक प्रकृति रही है कि वो जीतते तो उस गठबंधन में है लेकिन सत्ता उस गठबंधन के साथ चलाते हैं। तो इसको लेकर के भी लोगों के मन में नीतीश कुमार के प्रति जो भाव है वो भले ही सब कुछ रहते हुए भी नीतीश कुमार पर अविश्वास का भाव एक रहता है। अविश्वसनीयता अभी भी बरकरार है। यही कारण है कि INDIA गठबंधन में मैं एक बात विस्फोट करने वाला हूं इस खबर में। अच्छा। तो नीतीश कुमार की अविश्वसनीयता जो है वो नीतीश कुमार के आड़े आ जाती है। तो यहाँ नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी से जूझना होगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस में लेकर के ये बात अब आगे के लिए करना होगा। नीतीश कुमार को ये कहना पड़ेगा कि मेरा दिन अब खत्म हो गया है और परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए अब आगे जो है ये लोग चलाएंगे। जो उनको लगातार झूठो मूठ का कहते रहते थे, लॉलीपॉप खिलाते रहते थे, अरे मेरे बात तो ये देखेंगे, मेरे बात तो ये देखेंगे, मेरे बात तो ये देखेंगे, और सब धीरे धीरे लाइन से बाहर होते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी, इसके साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के एक और बड़ी बात हो रही है। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ आए हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन को मत कहिए, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए नीतीश कुमार। अंतिम पॉइंट बता रहे हैं नहीं, ये चौथा ही पॉइंट है। चौथे पॉइंट में एंटी इनकम्बेंसी से ही जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें नीतीश कुमार जब से आए हैं आरजेडी के साथ, हम आरजेडी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी, उनकी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अलायंस जो है वो राजद के साथ है और कुछ को मैं जानता नहीं हूँ। तो जब से राजद के साथ आए हैं तब से क्राइम को लेकर के, करप्शन को लेकर के लगातार नीतीश कुमार घिरते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थितियां 2017 जैसी होती जा रही हैं। बिल्कुल, कल का जो घटना है बाबा, बिल्कुल इन सारी बातों के साथ साथ जो नीतीश कुमार के शासनकाल में शराबबंदी को लेकर के जो मामले चल रहे हैं, लूटपाट जो चल रहा है, हत्याएं जो हो रही हैं, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को के ऊपर भी एक एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्रों से भी आती है कि वो लालू प्रसाद या राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह करके इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जंगल राज वाला जो बात। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने इससे जूझने का कुछ तो प्रयास किया है, जिसकी खबर हम लोगों ने 2-3 दिन पहले किया था कि वो मानदेय बढ़ा रहे हैं, वो लोगों को प्रमोशन दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार करने का पैसा दे रहे हैं। ये सब कुछ करके वो धीरे धीरे अपने तरफ लोगों का आकृष्ट जरूर कर रहे हैं। क्राइम के लिए भी बाबा भट्टी को लाने का प्रयास लाए, उन्होंने प्रयास किया। देखिए, भट्टी को लाने का जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ उसमें हामी भरी थी, वास्तव में भट्टी जो हैं वो लालू प्रसाद के बहुत करीबी माने जाते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था, 5वां पॉइंट जो है वो है कि नीतीश कुमार को हर हाल में अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, 5वां पॉइंट है। जब तक नीतीश कुमार अपनी कुर्सी का कुर्बानी नहीं देंगे तब तक उनके एनडीए में आने का रास्ता नहीं बनता है। सबसे बड़ा लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ नीतीश कुमार जो बार बार, मैं पहले भी खबरों में बता चुका हूं कि नीतीश कुमार अपने बदले उस कुर्सी पर बैठाने वाले का नाम जो लिस्ट दे रहे हैं, अच्छा, उस लिस्ट से भी उनको बाहर आना पड़ेगा। वो लिस्ट नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, बल्कि वो लिस्ट जिसको वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे वो तय करेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी तय करेगा या फिर एनडीए तय करेगा। अब जो सबसे बड़ा ब्लास्ट था वो ये है। अच्छा, एक तो बम ये फूट गया, दूसरा जो बम फुसफुसा रहा है बहुत देर से, वो पलीदा धधक रहा है, वो ये है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नाराज किस लिए हुए थे। नीतीश कुमार की INDIA गठबंधन से नाराजगी क्यों थी? पीएम उम्मीदवार बनना और संयोजक नहीं बनाया जाना। बिल्कुल। उस गठबंधन का कमान उनके हाथ में नहीं दिया जाना, नहीं दिया जाना। उसके बाद अगर संयोजक बनने की बात सामने आई भी तो उनके ऊपर एक अध्यक्ष बना देना। हमने एक खबर किया था कल, जिसमें हमने बताया था कि 1996 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन से साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लड़ते रहे हैं, और 1998 में जब एनडीए गठबंधन का स्वरूप सामने आया
तब से 2014 को छोड़ दिया जाए तो हर लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार एनडीए में ही लड़े हैं। बीच में एनडीए के अध्यक्ष कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उसके बाद उसका पद लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला, और अभी अध्यक्ष का पद किसके पास आप जानते हैं? नहीं, अमित शाह के पास है। अच्छा, एनडीए के अध्यक्ष अमित शाह है। इस बीच में संयोजक का पद जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को मिला है। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को इसका संयोजक बनाया गया था, उसके बाद शरद यादव को बनाया गया था। अब सबसे बड़ा जो ब्लास्ट ये है कि अमित शाह नीतीश कुमार को एनडीए का अध्यक्ष पद दे सकते हैं अगर वो जाते हैं तो। और ऐसी स्थिति में बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने को मिलेगा। और नीतीश कुमार यदि ये त्याग 5 पॉइंट कर लेते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत कुछ देने के लिए तैयार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल। आपने जैसा कि बताया भी कि चिराग पासवान के आवास पे मुलाकात हुई है, हमने भी कुछ तस्वीरें देखी है, और कम कहना बहुत समझना, बहुत सारी। एक प्रश्न है मेरा बाबा इसमें, अगर एनडीए के अध्यक्ष बन जाते हैं नीतीश कुमार, तो उस एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कितने सहज हो पाएंगे? सबको सहज रहना होगा और सबको सीटें नीतीश कुमार ही देंगे अपने खाते में से, ये भी बात पक्का है। अच्छा। मैं कई महीनों से ये बात कह रहा हूँ कि यदि नीतीश कुमार उधर शिफ्ट करते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया कि लालच और मोह माया को त्यागना पड़ेगा, मैंने पहले बताया कि उनको सीट त्यागना पड़ेगा, और ये सब कुछ मैंने बताया कि 2017 में आए तो किन लोगों को बाहर होना पड़ा, 2020 में किनको होना पड़ा। चिराग बाबा मान जाएंगे? ये सारे चिराग को मानने से नहीं मानने से क्या होता है? चिराग को अगर एनडीए में रहना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग अपने तय करेंगे एजेंडा, उस एजेंडा के तहत आपको रखना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति की बात तो हो नहीं जाती है। ठीक बात है। एक अंतिम प्रश्न बाबा मेरा, 3 दलों की बैठक हुई, 3 जो नेता थे वो बैठे हुए थे, एनडीए के लगभग घटक दल थे, लेकिन पारस गुट उस मीटिंग में नहीं था। तो क्या मान के चले पारस की छुट्टी हो गई एनडीए से? देखिए, पारस, पशुपति कुमार पारस के पास जो जनाधार है वो नहीं नजर आ रहा है। अच्छा। अब देखिए कि धीरे धीरे खिसक करके वीणा देवी को आपने देखा कि कल 2 दिन पहले ही मंच पर नजर आई थी चिराग पासवान के। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो चंदन सिंह है वो कहीं और अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार को बुलावा भेजा। उसके बाद आप देखिए कि प्रिंस का भी राजनीतिक वजूद लगभग हाशिए पर ही है। अब कहाँ देख रहे हैं, समस्तीपुर में उनको नजर आ रहे हैं। वो उनको कहा जा रहा है कि चुनाव आ गया है, 4 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव होना है, अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि महबूब अली कैसर, उनका भी देख लीजिए कि वो अपना एडजस्टमेंट कहीं और से करने लगे। पूरी तरह से ये कहानियां जो है, बिल्कुल ये कहानियां पूरी तरह से अब बंद होने जा रही है, बंद बक्से में है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को यदि एनडीए में जाना है और आगे अपनी पार्टी के साथ अपनी प्रतिष्ठा को, रिटायरमेंट पॉलिसी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए नीतीश कुमार को ये सारे त्याग करने पड़े। ये 5 पॉइंट से देखिए बाबा ने समझा दिया है। आज खेल समझिए में बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी है कि कौन कौन से 5 पॉइंट पर पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में क्या कुछ मिल सकता है, इसका भी खुलासा बाबा ने आज के खेल समझिए में कर दिया है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए तमाम दर्शकों को फिर से आग्रह करेंगे कि जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके जो प्रश्न हैं हमें भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।